सुनाते देख मुझे एक सीन याद आया बागबान का। अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तो लेखक और कवि हैं, ये शब्दों के सागर में डूबकर मोतिया चुरा के ले आते हैं। हम कहाँ ठहरे ये कविता और लेखक बनने, हमारे बस की बात ये बिल्कुल नहीं। तो मैं तो भैया वकालत करता हूँ अपने हीरो का। आज साहब जी ने सैनिकों के बारे में बात किया है, तो मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगा, कुछ 3000 वर्ष पीछे। तो तब के एक महान योद्धा के बारे में बात करना चाहूँगा, जो अक्सर आजकल हम लोग भूल गए या देखते तो है, सामने दिखता है पर हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हीरो है। तो ऐसी एक कहानी है, और इसका जो मुझे किसने इसकी एहसास दिलाया है वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण ने ही महाभारत के एक सीक्रेट सुपरस्टार का रिवील किया है। तो वो कहानी आज जो कृष्ण जी अर्जुन को सुनाते हैं, मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसा है कि घटोत्कच का वध हुआ है कर्ण के हाथों। तो सारी पांडव सेना शोक से डूब गई, और पर एक ऐसा व्यक्ति था जो हंस रहा है, खुशियों से नाच रहा है। अर्जुन देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कृष्ण है। तो अर्जुन पूछते हैं कि हमारा एक महान योद्धा मर गया है और तुम उसकी खुशियां मना रहे हो, क्या तुम कौरव पक्ष से लड़ रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ जो तुम जानते नहीं हो, और जब जानोगे तो तुम समझोगे कि मेरे इस हंसी के पीछे क्या कारण है। तो बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें पता है तुम्हें हीरो बनाने के लिए बिहाइंड द सीन्स कितने स्टंटमैन काम कर रहे हैं? सिर्फ तुम्हें, क्योंकि हीरो चेहरे से जाना। अर्जुन कहते ही हमारे दिमाग में एक हैंडसम मैन, ऐसा बाल, ऐसा महाभारत 2013 सबने देखा होगा कोविड के टाइम में। तो ऐसे बाल लहराते हुए अर्जुन जी आते हैं पूरा। अभी तो कोविड हो गया, सब देख चुका है। कोविड तो आगे सब देख चुका है, कौन नहीं देखा? तो और एक और ऐसा व्यक्ति है जिसके आने पे लगता है हाँ इसको कुछ खिला दो, है ना? तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो कृष्ण भी उसी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, आज कर्ण को इस शक्ति अस्त्र से विहीन होकर मैं तुम्हें विजयी समझता हूँ, और कर्ण को मरा हुआ ही समझता हूँ। अन्यथा तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो कर्ण के आगे टिक सके, क्योंकि तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा कर्ण उस गुरु का शिष्य है जिसका शिष्य तुम्हारे गुरु रह चुके हैं। तो वो तुमने एमटेक किया है, उन्होंने इंटीग्रेटेड पीएचडी किया। तो इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि यही बात नहीं है अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कर्ण ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था? नहीं, तुम शायद भूल चुके हो एकलव्य की कहानी। सुनाओ मैं फिर से एकलव्य की कहानी। एकलव्य से उस दिन अगर हाथ का उसका अंगूठा ना काटा होता तो अब तक वो तुम्हारे सामने रणभूमि में खड़ा होता, और तुम क्या करते? क्या तुम उससे लड़ पाते? तुम्हें लगता है कि तुम उससे लड़ पाते? नहीं। शिशुपाल, जो कि पिछले जन्म में रावण था, याद रखिए, तो वो भी था, उसको भी मैंने मार डाला। एकलव्य को भी मैंने मार डाला। रुक्मिणी को हरण करते समय एकलव्य मेरे सामने आया, मैंने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। मैं था वो जो तुम्हारे रास्ते के हर पत्थर को निकालता रहा, पर मैं अकेला नहीं था उसमें, मेरे साथ दे रहा था एक सीक्रेट सुपरस्टार, और मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्जुन, एक बार याद रखो, कितने सैनिक हैं महाभारत को लड़ने के लिए? कितने सैनिक आए हैं? 18 अक्षौहिणी। 18 अक्षौहिणी कितना होता है? कुल 36 लाख सारे सैनिक और हाथी सब मिला के 36 लाख पीपल आर देयर इन द वॉर। एक ऐसा भी राजा था पिछले समय में जो इससे दुगना शक्ति रखता था, जरासंध नाम था उसका। याद है उसके पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी?
और मेरे साथ युद्ध करने मथुरा कितने सैनिक को लेके आया था? 23 अक्षौहिणी सेना लेके आया था। तुम दोनों मिलके भी 18 बनते हो, वो स्वयं 18 लेके आया, 23 लेके आया था। उस जरासंध को तुम कैसे हराते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाके उसके सामने खड़े होकर दिव्यास्त्र चलाओगे और वो चुपचाप खड़ा रहेगा उधर? नहीं, उसके पास एक ऐसी गदा थी जिसे गाइडेड मिसाइल के जैसे यूज किया जा सकता था। वो जैसे शक्ति अस्त्र कर्ण के पास था, तो उसके पास भी एक सर्वघातिनी करके एक गदा थी। तो वो जब वो फेंकता था, तो जो आदमी का नाम लेके वो फेंकता था उसके सर पे गिरना जायज था। तो किसने मारा जरासंध को? जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। किसने मारा? मैंने और भीमसेन। अगर उस दिन वो वीर नहीं होता, तुम्हारे भ्राता जो तुम्हारे हीरो बनने के पीछे कारण है, तुम आज समझते हो कि तुम विजयी हो। मैंने गीता का पाठ पढ़ा है, मैंने गीता का पाठ पढ़ा है, फिर भी 5वें दिन पे मुझे शस्त्र उठाना पड़ा। मैंने तुम्हें पूरी गीता सुनाई, फिर भी तुमने 5वें दिन मुझे शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दिया। भीष्माचार्य को मारने के लिए कहा था मैंने तुमसे, और वो 10,000 को मार रहे हैं और तुम बाण फेंक नहीं, तुम बाण डाल नहीं रहे हो, तुम बाण फेंक रहे हो। तो ये तुम गीता का इतना मान रखा तुमने, तो उस दिन उन्होंने इतना अर्जुन पे इतना क्यों वो भड़क गए थे? क्योंकि अर्जुन जो है हमेशा एक जैसे वो घोड़ा होता है ना, सामने इनकी बात देखता, तो वैसे सिर्फ उस तरफ ही देखते हैं, हाँ मैं ही। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, असली महाभारत जो व्यास महाभारत है आप पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि अर्जुन को हर बार कृष्ण ने बचाया। ऐसी बहुत कहानियां हैं, मैं आगे अगर चांस मिला तो बताते जाऊंगा। इतनी कहानियों में आप मुझे एक बार बता दीजिए जब अर्जुन अकेले ही सबसे निपट गया। आप बोलेंगे अरे भाई विराट युद्ध में तो अकेले अर्जुन ने सब लोगों को मार डाला, सब लोगों को हरा दिया। हरा नहीं दिया उसने, सम्मोहन वन फेंका था उसने, सबको सुला दिया था उसने। पर भीम ने जो विराट राजा था उसको बचाया था, है ना? तो दैट वाज मोर व्हाट यू से इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकल मूव दैन व्हाट अर्जुन हैड टू गिव। बट अर्जुन का जो स्ट्रैटेजी है वो हर बार कृष्ण पे आके होता है ना? तो कृष्ण है तो मैं इंद्र को भी उसने हरा दिया था एक बार, बट उसके टाइम पे भी कृष्ण था। आप एक इंस्टेंस मुझे ऐसे बता दीजिए, जब मैं महाभारत पढ़ रहा था, मुझे बचपन से, अभी B.R. चोपड़ा महाभारत देखा था मैंने तभी, और 2013 महाभारत हो, मेरे मन में एक ही हीरो था, अर्जुन। क्यों अर्जुन? फिर जब मैंने महाभारत पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि अच्छी बात है, अर्जुन ऐसा नहीं कि अर्जुन एकदम बेस्ट है, अर्जुन ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज ही हैव प्लेड। बट जो वीर अकेला ही बिना किसी के सहायता के अपने दिए हुए ड्यूटी को पूरा करता है, वो मेरे नजरों में हीरो है। जैसे मैं एक चीज बताना चाहूँगा, अभी नया टीजर आया है और मूवी भी आने वाली है हमारे फील्ड मार्शल जी के श्याम मानेकशॉ की। तो मानेकशॉ जी को देख के कभी कभी मुझे भीम की याद आती है, क्योंकि मानेकशॉ जी का एक बहुत अच्छा लाइन मुझे याद आता है कि देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, सैम इज हियर। तो ये जो कड़क आवाज और ये होता है ना, जो लीड करता है एक इसको, वो भीम में है, अर्जुन में नहीं है। अर्जुन ऐसा है कि आप उसे काम दो वो करके दिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ही इज सक्षम है। बट एक लीडर, नायक जो कहते हैं ना, वो मेरे हिसाब से एटलीस्ट पर्सनली स्पीकिंग मुझे भीम बहुत पसंद है। और इसीलिए भीम जैसे दिखने वाले कोई भी, जैसे कि महाराणा प्रताप है, कोई उनके सहायता के लिए नहीं, वो अकेले जूझ पड़े अकबर से। इट वॉज 1:10 रेशियो, एक बंदा 10 को मारने का ये था, पर वो छोड़े नहीं, वो डूब पड़े। शिवाजी महाराज, ये किसी को भी ले लीजिए, आप देखेंगे कि उनमें भीम के ज़्यादा ट्रेंड है ना कि अर्जुन की, क्योंकि उनमें अकेले ही काम करने का वो ये था, जुनून था, और काम कर भी लेते थे। तो ये जो है एक कोई कहानी लग नहीं रही है मुझे,
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे जा रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी बोर हो चुके हो। सुन सुन के महाभारत नहीं सुन रहे feels like we are in a childhood जहाँ पे नानी दादी लोग सब कहानियाँ सुनाते थे और ये कहानी का रेफरेंस जो है ना हमारे माइंड में, this is the stories, महाभारत, रामायण and all, so it's really good. तो इसीलिए मैं अपने उन महान वीर को, भीमसेन को लाइक मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लाइक वी ऑलवेज लुक दी वन, मतलब बोलते हैं ना पेंट जो मुखवाड़ा होता है, जैसे साहब जी बोल रहे थे कि मुखवाड़ा, तो हम उन्हीं को पहचानते हैं जो मुखवाड़ा पहन के आते हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते जो अपने सच्चे स्वरूप को लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों को देख पाना भी बहुत मुश्किल है, बट मैं एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि उनका जो मैसेज है या उनका जो जीवनी है उनसे प्रेरणा दूँ लोगों को, और स्वयं उनसे प्रेरणा लूँ, और उनकी मैसेज जितना हो उतना मैं बाहर लाने की कोशिश करूँ। और ये एक अच्छा मंजर था, तो मैं आके यहाँ पे मैंने सबको बोर कर दिया है। मेरा